ये सड़क आज तक नहीं बनी। लगता है हुजूर का काफिला यहां से नहीं गुजरा। एक दौर था जब हम लोग इलाहाबाद, अब प्रयागराज में अपने सपनों को, अपने घर वालों के सपनों को पूरा करने की जद्दोजहद से जूझ रहे थे। उस समय वहां पढ़ाई करने के लिए जाने का मतलब था कि गांव जवार में इस बात की चर्चा आम हो जाती थी कि फलाने एक लड़का कलेक्टर बनने के लिए इलाहाबाद गया है। अब वहां सिविल सेवा के लिए बहुत गंभीर प्रकृति के बच्चे भी थे और वैसे भी थे जो अन्य क्षेत्रों में भी बहुत गंभीर थे। तो प्रायः वहां इस बात पर बड़ा विवाद होता था कि नेता और अफसर में ज्यादा ताकतवर कौन है, क्योंकि सारी लड़ाई पावर की है और मेहनत भी चाहे वह कलेक्टर बनने की हो या विधायक बनने की हो, सब इसी पावर के लिए ही है। सारा ग्लैमर ही पावर का है। पावर का ग्लैमर तो इस कदर हावी है कि लोग सुपरस्टार की जगह पावर स्टार कहलाने से ज्यादा सुखी महसूस करते हैं। खैर, मुद्दे पर लौटते हैं। उस समय की चर्चाओं को आज मैं सार्वजनिक जीवन में चरितार्थ होते देख रहा हूं। नेतागिरी और अफसरशाही एक तराजू के ऐसे दो पलड़े हैं जो शायद ही कभी बराबरी पर दिखते हो। समय समय पर परिस्थिति बस और आवश्यकता अनुसार दोनों पलड़े ऊपर नीचे होते रहते हैं। बस कुछ एक चीजें नहीं बदलती हैं, जैसे मुख्यमंत्री के निरीक्षण में रातों रात काम करके निरीक्षण स्थल को चमकाना। यह मायावती जी के कार्यकाल में तो प्रायः ही दिखता था, जब सारा प्रशासनिक अमला इस बात के लिए पूरी ताकत झोंक देता था कि बहन जी कहीं नाराज न हो जाएं। ऐसे ही हाल में योगी जी के यात्राओं के दौरान में देखने में आया कि रातों रात सड़कें बन गई। अब समझ यह नहीं आता कि यह सड़कें रातों रात क्यों बनती हैं। क्या उनकी आवश्यकता पहले नहीं थी? अगर थी तो पहले क्यों नहीं बनी? और आज तक किसी मुख्यमंत्री ने शायद यह टोका भी नहीं कि यह सड़क मेरे आने पर ही क्यों बनी, अब तक क्यों नहीं बनी। वह लोग भी सोचते होंगे कि चलो आने पर बन तो गई, यही क्या कम है। तो नेतागिरी और अफसरशाही में पावर शिफ्टिंग को लेकर अंदर खाने चाहे जो संघर्ष हो, मगर वक्त वक्त पर उनका सामंजस्य भी दिखता रहता है, जो ठीक भी है, क्योंकि आम जनता का भला तो इनके सामंजस्य से ही होगा। क्योंकि सड़क बन तो गई, अब वह चाहे हुजूर के आने पर ही बनी हो। आखिर उस नई नवेली चमकदार सड़कों पर चलेगी तो जनता ही, भले ही वह चमक दुल्हन के मेकअप की तरह धूमिल हो जाए और उसकी हकीकत दुनिया के सामने आ जाए। मुझे लगता है बिहार के एक मुख्यमंत्री का पाला लगातार ऐसे नई नवेली चमकदार सड़कों से पड़ता रहता था, इसलिए वह बिहार की उन सजीली सड़कों की तुलना ड्रीम गर्ल के गालों से कर बैठे थे। बेचारे आज तक उनको इस बात के लिए ट्रोल किया जाता है, उनकी वक्तव्य की पृष्ठभूमि में अफसरशाही की ही सारी कलाकारी थी। तो नेतागिरी और अफसरशाही के शीत युद्ध में नेता और अफसरशाही मिलकर जीतते हैं और हारती है तो बस आम जनता।